नाजरीन, मैं हूं सैफ अली। इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बेगम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनीज इंट्रोडक्शन। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 1,000 ईच। On 1st January 2010, the company issued 30,000 shares to the general public and 5,000 shares were issued to a vendor, Mr. Asghar, from whom company had acquired machinery worth rupees 5 million. On 1st January 2010, applications were received on 10th January 2010 only for 25,000 shares, and consequently 5,000 shares were taken up by the underwriters. On 20th January 2010, shares were allotted to the applicants, pass the journal entries in the books of the company and show the balance sheet. तो सबसे पहले हम एंट्रीज पास करेंगे जो हमने मशीनरी एक्वायर की है और उसके अगेंस्ट शेयर्स अलॉट किए गए हैं। जब हम मशीनरी एक्वायर करेंगे तब एंट्री पास करेंगे हम by machinery account debit to Asghar account credit, being machinery purchased from Asghar, rupees 5 million debit and 5 million credit. नेक्स्ट एंट्री होगी जब हम मिस्टर असगर को शेयर्स अलॉट कर देंगे। जब शेयर्स अलॉट करेंगे तो ये लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी मिस्टर असगर वाली और शेयर कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। एंट्री हम पास करेंगे बाय असगर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, being 5,000 shares of rupees 1,000 each issued, 5 million debit and 5 million credit. नेक्स्ट एंट्री होगी जब हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीव होगी। जब हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी आएगी, तो उससे हमारा बैंक जनरेट हो जाएगा, बैंक में इजाफा होगा। लिहाजा हम एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बीइंग शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड अलॉन्ग विद मनी, और 25,000 हमें रिसीव हो रही हैं शेयर एप्लीकेशंस और एक शेयर की वैल्यू है 1,000 रुपीज़। तो 25 मिलियन रुपीज़ डेबिट होंगे और 25 मिलियन क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी जब हम इसको शेयर्स अलॉट कर देंगे। इशू हमने 30,000 करने थे लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं हमें 25,000, लिहाजा हम 25,000 ही अलॉट करेंगे जनरल पब्लिक को। हम एंट्री पास करेंगे by ordinary share application account debit to ordinary share capital account credit, being 25,000 shares allotted to the applicants, 25 million debit and 25 million credit, और जो remaining 5,000 shares हैं वो underwriters ने लिए हैं। तो 5,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से तो 5 मिलियन रुपीज़ हो जाएंगे। हम एंट्री पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब अंडरराइटर्स, प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू किए जाए तब हम कोई भी शेयर एप्लीकेशन रिसीव नहीं करते, डायरेक्ट कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आ जाती है और शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। नरेशन हम इसकी देंगे बीइंग 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास है मशीनरी। फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी की अमाउंट है हमारे पास 5 मिलियन। एंड देन हम रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास एक ही एसेट है बैंक, और उसमें 300 लाख यानी कि 30 मिलियन रुपीज़ आए हैं। तो हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास 35 मिलियन रुपीज़ टोटल में आ जाएंगे। हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 500 लाख यानी कि 50 मिलियन। इसके बाद हमने देखना है हमारे पास इशूड कैपिटल कितना है। इशू हमने करने थे 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स हमने इशू करने थे, लिहाजा हम लिखेंगे 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 1,000 ईच। 35,000 शेयर्स से क्योंकि हमने वेंडर को भी इशू किए हैं, इशूड कैपिटल है हमारा 35,000 शेयर्स और 1,000 रुपीज़ एक की वैल्यू है। 30,000 जो हमने जनरल पब्लिक को इशू करने थे और 5,000 जो हमने इशू किए हैं
हर वेंडर को जिससे हमने मशीनरी ख़रीदी है, लिहाजा हमने 35,000 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमारे पास 350 लाख रुपीज़ आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे, ये जो इशूड कैपिटल है और सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है हमारा 25,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं जनरल पब्लिक को, जबकि 5,000 शेयर्स लिए गए हैं बाय अंडरराइटर, उन्होंने टेकन अप किए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 35,000 शेयर्स ऑफ ₹1000 ईच। हमने टोटल करके लिख लिए हैं टोटल जो शेयर्स हैं, तो 350 लाख हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो टोटल हमारा एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का इक्वल है। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाज़रीन।